Good morning, students. Next topic is branch chain hydrocarbons. What are branch chain hydrocarbon? When a carbon atom in an alkane is attached to more than two other carbon atoms, a branch in carbon chain occur at that place. CH4 अगर एक हमारे पास कार्बन है तो उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी. 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, अगेन नो ब्रांचिंग. विद 3 कार्बन यहाँ पे भी ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है. अगर हम 4 कार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन लिखते हैं CH3, CH2, CH2, इसमें हर एक कार्बन के साथ अपने 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है. अगर हम इसको लिख दें इस तरह से CH3, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक CH3. ओके, चेक कीजिए, इसमें हर कार्बन के साथ 4 वैलेंसी है. अब this carbon is attached to further 3 carbons. It means it's a branched one. तो ये हो गया straight chain hydrocarbon और ये हो गया branched chain hydrocarbon with 4 carbon atoms. So branching possibility कहाँ से है? From 4 carbon atom के साथ. तो इसका नेम क्या हो जाएगा? N. 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? N butane. Now, when there is one methyl group attached next to end carbon, ये वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पे क्या अटैच है? मिथाइल. जिसको क्या बोल देंगे? आइसो प्रीफिक्स लगा के साथ में क्या लिख देंगे? ब्यूटेन. आइसो ब्यूटेन. ओके, अब पेंटेन के केस में भी देखते हैं. तो पेंटेन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले. CH3, यहाँ पे CH2, 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 CH3. हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 है यहाँ पे. ये हो गया N पेंटेन. स्ट्रेट चेन है तो N पेंटेन. अब एक ब्रांच बनाते हैं. एंड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 अटैच है. CH3 यहाँ पे 1, 2, 3 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमने एक H लगा दिया. यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, यहाँ पे CH3. ठीक है, अब इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसो. टोटल 5 कार्बन ही हैं, लेकिन एक यहाँ पे CH3 है, मिथाइल है, तो ये क्या बन जाएगा? आइसो पेंटेन. अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? आइसो पेंटेन. अब हम इसको इस तरह से भी ब्रांच की फॉर्म में लिख सकते हैं. CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन. इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लिखना क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 ही है. आगे वो 4 कार्बन से अटैच है, तो इसका नेम क्या है? नियो पेंटेन. ओके, इट मीन्स इसमें ये जो हमने लिखा है N पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, ये सारे क्या हैं? कॉमन नेम. कॉमन नेम. लेकिन अगर हमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम लिखना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं. तो फर्स्ट रूल क्या है यहाँ पे? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम. यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है उसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी होगी? दिस वन. और जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है उसको हम क्या कहते हैं? पेरेंट चेन. और जो नहीं इन्वॉल्व कर पाए पेरेंट चेन में वो क्या हो जाएंगी? साइड चेन्स. एक ये होगी और एक ये. एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे आइसो पेंटेन की ही. यहाँ पे लिख देते हैं CH3, CH2, CH3. अब इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कौन सी होगी? दिस वन. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, इसको हम क्या बोल देंगे? पेरेंट चेन.
कितने कार्बन है इसमें? 4, और ये क्या होगी? साइड चेन। ऐसी एक और एग्जांपल लिखते हैं हम। CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे CH3। अब इस केस में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम कौन सी होगी? ये वाली। इसमें 3 कार्बन है और ये क्या होगी हमारी? पेरेंट चेन विद 3 कार्बन एटम्स। सेकेंड रूल क्या है? अब फर्स्ट तो हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, अब हमने क्या करना है? नंबर करना है कार्बन एटम्स को। नंबर द कार्बन एटम्स इन अ पेरेंट चेन एज 1, 2, 3 starting from the end which gives the lowest number to the carbon having alkyl group। तो यहाँ पे फिर से हम एग्जांपल लिखते हैं सेम आइसोपेंटेन के साथ ही। यहाँ पे हो गया CH3, CH2, CH3। पहला रूल क्या था हमारा कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, जो हमने ये सिलेक्ट की। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, ठीक है, ये होगी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो ये हो गया ब्यूटेन। ओके। अब यहाँ पे एक साइड चेन है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आपने नंबरिंग इस कार्बन चेन किस तरह से करनी है कि इस वाले कार्बन को जिसके साथ CH3 अटैच है उसको लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। अगर हम इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, तो इस कार्बन को कौन सी पोजीशन असाइन हुई? 2। इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1, 2, 3, 4, अब कौन सी पोजीशन असाइन हुई? 3, तो लोएस्ट कौन सी है? ये वाली 2। अब इसको लिखना कैसे? इसकी नेम को 2 पोजीशन पहले लिख के फिर हाइफन। 2 पोजीशन के साथ क्या अटैच है? मिथाइल, तो क्या लिख देंगे? 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो क्या लिख देंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्डिंग है तो क्या लिख देंगे? एन। सो इट्स IUPAC नेम क्या हो गया इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो ऐसी एग्जांपल और लिखते हैं आप। CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, CH3, ये आइसोब्यूटेन है। ओके, अब इसमें कार्बन पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट, ये वाली होगी 1, 2, 3 कार्बन वाली। नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3। इफ यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1, 2, 3, तो दोनों साइड से 2 पोजीशन ही है। इस 2 के साथ क्या अटैच है? मिथाइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3, तो क्या लिख देंगे? प्रोप एन। सिंगल बॉन्डिंग है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसी और एग्जांपल लिखते हैं आप। तो CH3, यहाँ पे CH2, देन CH, यहाँ पे CH3 लिख देते हैं, फिर CH2, CH2। चेक करना कार्बन में सबकी जगह वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 4। ओके, फर्स्ट रूल क्या है कि हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन, इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन एटम्स की चेन होनी चाहिए, और इसमें पेरेंट चेन कौन सी होगी? दिस वन, ये होगी हमारी पेरेंट चेन। सेकेंड रूल क्या है कि हमने इन कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग अगर करते हैं तो यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 कार्बन के साथ क्या अटैच है? मिथाइल। इफ स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब कौन सी पोजीशन इसको मिलेगी? 4, तो लोएस्ट कौन सी है? 3। अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 3 के साथ क्या अटैच है? मिथाइल, 3 मिथाइल। क्या आ जाएगा साथ में? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6, हेक्स हो गया। सिंगल बॉन्डिंग है तो क्या आ गया? एन।
So its IUPAC name is 3-methyl hexane. ऐसी का और एग्जांपल लिखते हैं हम। CH3 CH, यहाँ पे CH3 लिख देते हैं, और CH2 CH2 CH3। ठीक है। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं? पेरेंट चेन में हमारे पास कार्बन है 1 2 3 4 5। नंबरिंग करते हैं उसकी 1 2 3 4 5, 2 पोजीशन। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 पोजीशन, ये वाली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2-methyl। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5, तो हम क्या लिख देंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड नहीं तो क्या लिख देंगे साथ में? एन। सो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? 2-methyl pentane। Now next rule है, if compound contains more than one alkyl group। more than one alkyl group के एग्जांपल लिखते हैं पहले। CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3 और CH2 CH3। अब यहाँ पे पहला रूल क्या हमारा कि हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन विद दिस 4 कार्बन्स हो गए। इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। इसमें 2 पोजीशन के साथ मिथाइल और 2 पोजीशन के साथ ही इधर भी मिथाइल। इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4, तो 3 पोजीशन हो जाएगी। तो करेक्ट वन कौन सी है? 2। अब 2 पोजीशन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसकी नेमिंग हम कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल ग्रुप है तो इसको लिख देंगे डाइमिथाइल। अब दोनों मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कौन सी है? 2, तो हम लिखेंगे 2, 2 डाइमिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं? 4, तो क्या लिख देंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्डिंग है तो क्या लिख देंगे? एन। सो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। If the compounds contain more than one alkyl group, then their positions indicated separately। डाई 4 2, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, और उनके नंबर्स को हम सेपरेटली लिखते हैं विथ कोमास। अब एग्जांपल एक और लिखते हैं इसकी। 3 अगर ग्रुप 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो इसमें हम एग्जांपल लिखते हैं ये वाली। CH3, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे CH3 यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे CH3। हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 4। ठीक है। अब इसमें पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन सिलेक्शन के बाद कार्बन की नंबरिंग करते हैं। सो ये होगी आपकी 4 कार्बन वाली पेरेंट चेन। 1 2 3 4। इट मीन्स 2 पोजीशन के साथ मिथाइल, 2 पोजीशन के साथ मिथाइल और 3 पोजीशन के साथ मिथाइल। इफ स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4, तो बन जाता है 2 3 3। ओके। तो अगर हम ये वाली नंबरिंग कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा? दिस वन 2, फिर 2 के साथ अटैच, फिर 3, तो लोएस्ट ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? 2 2 3। 3 बार मिथाइल है तो लिखेंगे ट्राइमिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स हैं? 4। ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? 3। सो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? 2 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन। नाउ नेक्स्ट है कि इफ कंपाउंड्स कंटेन 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, तो उसकी एग्जांपल पहले लिखते हैं। CH3, यहाँ पे CH और CH3, कार्बन की वैलेंसी 4, कंप्लीट करते जाना है यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे लिख देते हैं हम CH2 CH3। ओके। फर्स्ट रूल क्या है कि हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन सिलेक्शन के बाद
कार्बन की नंबरिंग करनी है। तो ये 5 कार्बन वाला हमारी पेरेंट चेन होगी आपकी। अब नंबरिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4 5, 2 और 3 पोजीशन। If we start numbering from this carbon 1 2 3 4 5, then 3 and 4 position, तो करेक्ट वन इज दिस। अब 2 पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल, और 3 पे क्या अटैच है, इथाइल। अब इनको हमने अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले हम लिखेंगे इथाइल और उसके आगे उसकी लिख देंगे पोजीशन 3 इथाइल, फिर हम लिखेंगे 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 5 पेंट एन, तो इसका नेम क्या हो गया, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोमर। 2 or more compounds having same molecular formula but different structural arrangement in their molecules are called structural isomers, and this phenomenon is known as isomerism. For example, butane, ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक, अब स्टेट चेन में अगर इसको अरेंज करते हैं तो CH3 CH2, यहाँ पे CH2 CH3, इसमें देखिए 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन। अगर इसको ब्रांचिंग की फॉर्म में लिखते हैं CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। इस केस में देखिए कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। मींस इन दोनों में क्या है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट किसका चेंज है, कार्बन एटम्स का। तो 2 or more compounds having same molecular formula but different structural arrangement are known as structural isomers. It means ब्यूटेन के आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, 2। एक हो गया हमारा N ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। IUPAC नेमिंग लिखते हैं इसकी, तो इसका IUPAC नेम होता है ब्यूटेन। ठीक है, N ब्यूटेन कॉमन नेम और ब्यूटेन IUPAC नेम। अगर इसके हमें IUPAC नेमिंग करने तो 1 2 3 पेरेंट चेन में, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, इट मींस ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं यहाँ पे, 2। एक हो गया N ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट पेंटेन के आइसोमर्स लिखते हैं। पेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C5, पेंट मीन्स 5 कार्बन्स, C5H12, CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन स्टेट चेन में। सब कार्बन्स में वैलेंसी 4 है, और एक नाम क्या हो गया, N पेंटेन, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब CH3, यहाँ पे CH2 CH, यहाँ पे CH3 CH3। ठीक है, आपको पता है इसका कॉमन नेम क्या है, आइसो पेंटेन, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये पेरेंट चेन होगी। 2 के साथ क्या अटैच है, मिथाइल, तो हम क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल, क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। ओके, अब ऐसे ही CH3, यहाँ पे एक कार्बन, और CH3 और यहाँ पे CH3, न्यूपेंटेन
1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब इन तीनों में देखें तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C5H12। डिफरेंस कहां पे है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। सो दीज आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन में कितने आइसोमर पॉसिबल हो गए फिर 3। नेक्स्ट टॉपिक इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbons which contain double or triple bonds between carbon atoms are called unsaturated hydrocarbons. डबल और ट्रिपल। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डबल बॉन्ड के साथ। कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, दीज आर आल्सो नोन एज एल्कीन। एल्कीन का कॉमन फॉर्मूला क्या है CnH2n। व्हाट इज एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब फर्स्ट मेंबर इसका क्या होगा इथीन। वर्ड रूट के साथ हमने सफिक्स क्या लगाना है इसमें इन। C2H2 इंटू 2 ये हो जाएगा C2H4। C2H4 क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे कार्बन दोनों किस फॉर्म में अटैच है डबल बॉन्ड के साथ। कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करें तो 1 2 3 एंड 4। सेम विद दिस कार्बन 1 2 और साथ में हमने क्या लगा दिए 2 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी दोनों केसेस में क्या होगी 4। ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन विद 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग के बाद हाइड्रोजन ने के शेल कंप्लीट कर लिया, डुप्लेट कंप्लीट कर लिया और कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली हीलियम की। और इस केस में कार्बन ने क्या कंप्लीट कर लिया ऑक्टेट। और यहाँ पे भी कार्बन ने कंप्लीट किया ऑक्टेट। ओके, और ये क्या बन गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ऐसे हम लिखते हैं 3 कार्बन के साथ CnH2n है ना, तो 3 कार्बन के साथ क्या हो जाएगा C3 2 इंटू 3 ये हो गया C3H6। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करें 1 2 3 4 1 2 3 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 3 ये हो गया प्रोपीन। नेम इज प्रोपीन। IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या है प्रोपीन। जैसे अगर हम 4 के साथ लिखते हैं C4H8। C4H8 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो ये हो जाएगा CH2 यहाँ पे CH यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3। okay, अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख दें इस कार्बन के बाद तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH यहाँ पे भी CH और यहाँ पे CH3। अब आपने इसमें कार्बन की नंबरिंग इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मिनिमम पोजीशन असाइन हो जाए। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3
4। अब इस कार्बन को कौन सी पोजीशन मिल गई यहाँ पे? 1 position to this carbon. If we start numbering from this carbon 1 2 3 4, तो 3 पोजीशन है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? अब हमने इसके पोजीशन के साथ लिखना है ब्यूट 1E। ओके, अगर इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 2 पोजीशन टू दिस कार्बन। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 अगेन 2 पोजीशन, तो अब इसकी नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2E। ओके, सो अगर हम इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लिखते हैं, अब यहाँ पे CH, यहाँ पे 4 कार्बन्स बनाए और आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिया। यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3 4 CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3। ओके, अब इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग होगी, पहले हम देखते हैं डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4, 3 पोजीशन मिल गई डबल बॉन्ड को। इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4, तो कौन सी पोजीशन मिल गई? 1, तो इसका नेम क्या है? ब्यूट 1E। इट मीन्स इसमें ब्यूट 3 नहीं है, ब्यूटीन किस फॉर्म में है? ब्यूट 1 और ब्यूट 2 तो ये एक टेबल फिल करते हैं पहले, इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे हम, और साथ में क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और IUPAC नेम। फर्स्ट मेंबर ऑफ इथीन क्या है? C2H4, सेकेंड मेंबर C3H6, देन C4H8। तो इसमें क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा इथीन। ऐसे 3 कार्बन के साथ 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, ये हो गया प्रोपीन। अब CH 4 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, और इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है। 1 2 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे H, और यहाँ पे भी H, और यहाँ पे CH3। ओके, अब इस केस में इसका नेम क्या होगा? ब्यूट 1E, और इसमें क्या नेम होगा? ब्यूट 2E। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज विद ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। इसमें वर्ड रूट के साथ क्या लगाएंगे? आयन। तो फर्स्ट की लिखते हैं हम C2H2 × 2 -2, ये क्या हो जाएगा? C2H2। इसका नेम है इथाइन, 2 कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। ये हो गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C2H2। तो स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4, तो यहाँ पे एक H यहाँ पे हो गया और एक H यहाँ पे, और यू कैन राइट लाइक दिस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इट्स नेम इज इथाइन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, इधर एक कार्बन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन जिसको अपने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन जिसको अपने डॉट के साथ लिख दिया, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने किसके साथ लिखा है? क्रॉस के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया? डुप्लेट। और यहाँ पे कार्बन ने क्या कंप्लीट कर लिया है? ऑक्टेट। यहाँ पे भी ऑक्टेट।
ओके, तो ये बन गया हमारा इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें हम ऐसे ही कंपाउंड लिखते हैं एल्काइन के। फर्स्ट मेंबर इसका क्या होगा, C2H2 दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा इथाइन, इसका UPAC नेम। C3H4, ये हो जाएगा 3 कार्बन्स, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा एक H, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ये हमारा हो गया प्रोपाइन। नेक्स्ट है C4, अब 6 4 कार्बन्स, यहाँ पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। अब इसमें इस कार्बन की 1 पोजीशन 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 आयन। अगर हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं तो ये आ गया CH3, यहाँ पे भी क्या आ गया CH3। अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4, 2 पोजीशन 2 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो भी 2 पोजीशन, इसको ट्रिपल बॉन्ड को, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी ब्यूट 2 आयन।